कहाँ तक पानी आ गया था? इस सब में पानी आ गया था? दुकान वगैरह बंद हो गया होगा? हाँ बंद, दुकान बंद हो गया था? हाँ बंद हो गया। इधर कहाँ तक पानी था? दुकान है कहाँ सब आ गया? ये पूरा गिर गया अपने हाथ गरीब लोग हैं, किसी तरह से चले लोग का चलता है। देखिए हम एक बात कहेंगे यहाँ के लोगों से, तो सड़क निर्माण का जिसकी भी जवाबदेही है अभी तक नहीं आए हैं। न्यायालय है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग सुनने वाले नहीं। अगर सुन रहे हैं ठेकेदार महोदय, होंगे आप ताकतवर अपने घर के लिए, लेकिन जब सड़क बनाते हैं, अगर सड़क टूटी है बाढ़ में, तो आपको आकर देखना चाहिए। गड्ढा है और स्कूटी इंजीनियर साहब, आप बड़े शान शौकत की जिंदगी जीते हैं। हनुमान नगर मढ़िया का सड़क आप लोगों ने तो कुहका दिया जनता को। धार्मिक स्थल का सड़क है, वहाँ भी बथनाहा विधानसभा है और ये भी बथनाहा विधानसभा क्षेत्र है। पता नहीं आपके माथे पर किस आका का हाथ है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि संभल कर रहिए, क्योंकि जनता जाग जाएगी ना, तो आपकी सारी शान शौकत जो है वो धड़ी की धड़ी रह जाएगी। ऐसे हम आग्रह कर रहे हैं यहाँ के युवा लोगों से कि न्यायालय में आपके खिलाफ जरूर जाए। यहाँ पर बाढ़ में तो बिल्कुल बंद हो गया होगा? बिल्कुल बंद था। आराम से चलाइएगा, देखिए बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं ना, आराम से चलाइएगा। और अब जो रास्ता बनेगा उसमें अगर पुल पुलिया नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ कन्हौली बाजार और यहाँ आसपास की जो भी जनता है, भाड़सर गांव की जनता है, निश्चित रूप से डूब के मरेगी। कन्हौली में है और कन्हौली का वह जगह है जहाँ इसी सप्ताह भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा था और लगा था कि ये सामने का जो घर है वो गिर जाएगा। हाल ही में इस सड़क का निर्माण किया गया है और जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो भी हमारे साथ हैं। सामने एक बार हम चाहेंगे कि इस गड्ढे को दिखला दीजिए और आपको बता दें ये बथनाहा विधानसभा क्षेत्र, बथनाहा विधानसभा क्षेत्र है जी, ये बथनाहा विधानसभा क्षेत्र है। तो ये बथनाहा विधानसभा का बहुत ऐसा इलाका है, अभी मैं हनुमान नगर के बेल्ट से आ रहा हूँ, ये कन्हौली का जगह है जहाँ से भाजपा के विधायक वर्षों से, पहले स्वर्गीय दिनकर राम 15 साल तक रहे, अभी अनिल राम रहे और इससे पहले जो भी ETC जो भी रहे होंगे। और यहाँ के जनता का दुर्दशा यह है कि जब बाढ़ में घर गिरना होता है ना, घर गिरने के कंडीशन में होता है ना, तब भी कोई सुनने वाला नहीं होता है। और बड़ी बात ये बता दें कि जो मेरे साथ मनोज कुमार हैं, मनोज कुमार नाम है आपका? सर जी सर। मनोज कुमार है, कन्हौली के निवासी हैं। और बड़ी बात यह है कि जब बाढ़ के पानी में इनका घर घिरा हुआ था, लग रहा था कि इनका मकान गिर जाएगा, उस समय ये पानी में फंसे हुए लोगों को राहत दे रहे थे और कह रहे थे आइए भैया ऊंचे जगह पर आ जाइए, कहीं आप बच जाइएगा। तो हम उस जगह पर हैं, हम चाहेंगे आपको एक बार दिखलाना। ऐसे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस दृश्य को एक बार देख लीजिए, एक बार दिखला दीजिए कैमरा घुमा करके, किस तरह से पानी ने यहाँ काटा है वहां तक। और इससे आगे भी आगे SSB कैंप है, आगे SSB कैंप है बिल्कुल 100 मीटर के आगे SSB कैंप। और ये आगे जो मिट्टी आप देखिए, बार यहाँ दिखला दीजिए, ये जो मिट्टी भरा हुआ है, ये मिट्टी बाद में भरा गया है। पानी का कटाव यहाँ तक का था, अगर यहाँ पर ये ढाला नहीं गया होता तो शायद ये तोड़कर आगे भी चला गया होता। और जिस समय बाढ़ आया था उस समय हमारी बात यहाँ हो रही थी, क्योंकि चारों तरफ बाढ़ का पानी था, मैं भी खुद घिरा हुआ था, यहाँ आना बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ के लोग हमारे संपर्क में थे। एक सैलाब था पानी का और उसमें मनोज जी का एक शब्द मुझे बार बार याद पड़ता है कि सर मेरा घर गिर जाएगा। लेकिन सर बारिश में पानी में बहुत सारे लोग घिरे हुए हैं, मैं उन्हें भी बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। मनोज जी, जिस समय बाढ़ आया था, जिस समय आप कटाव हो रहा था आपके घर का, उस समय हालात क्या था, क्या बीत रहा था आप पर? मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो पानी का इतना रफ्तार है कि शायद नदी का धारा भी उतना तेज ना चले। बहुत सारे लोग आते गए, कुछ प्रतिनिधि भी लोग भी आए, लेकिन एक बार यहाँ रुकने का प्रयास नहीं किए। हमारे आस पड़ोस में जितने दुकानदार हैं, लोग हैं, मैं चाह रहा था कम से कम वो भी हमारे साथ सुरक्षित रहे। और हमने रात भर यहाँ जग कर लोगों को जगा कर रखा कि हमारी हालत जो है बद से कहीं बदतर न हो जाए। अच्छा, ये जो सड़क टूटा है, आप लोग ये जो टूटा है, इसके बाद सड़क निर्माण कंपनी का ये जो भी बना रहे थे, ये लोग देखने के लिए नहीं आए? नहीं, अब तक तो कोई अधिकारी पदाधिकारी या रोड के जो कंस्ट्रक्शन मालिक है वो भी आज तक नहीं आए। कहावत है, सैया भइल कोतवाल तो अब डर काहे का। ठेकेदार है साहब, ये कहानी है बिहार की, और निश्चित रूप से वो निश्चिंत हो जाते हैं कि भैया सैया भइल कोतवाल तो अब डर काहे का। वो जनता की बात क्यों सुने? सड़क टूट गई, गड्ढा है मिस्टर इंजीनियर महोदय, और सड़क निर्माण के जो जेई हैं, अधिकारी हैं, स्कूटी हैं, भाई आपका तो बिल्डिंग होगा, महल होगा, आपको फर्क नहीं पड़ता है ना। आप इस पैसे से न जाने किस शानो शौकत की जिंदगी जीते। और जो जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा के विधायक, अब तो आचार संहिता लागू हो चुका है साहब, हम आपको क्या कहें, जब आचार संहिता नहीं था तो आपको फर्क पड़ा नहीं, हम लाख चिल्लाएंगे आपको फर्क पड़ेगा नहीं। सड़क निर्माण के जो ठेकेदार है, इंजीनियर है साहब, अगर आपके पास थोड़ा भी सद्बुद्धि होता, आप ठेकेदार है साहब, यहाँ के आप स्कूटी हैं, इंजीनियर हैं, कहाँ की डिग्री लेकर के आप लोग आते हैं? इतना बड़ा खड्डा हो गया, टूट गया, अब तक आप लोग देखने तक के लिए नहीं आए हैं। भय नहीं होगा मन में? कौन बिगाड़ेगा आपका? आचार संहिता है, जनप्रतिनिधि तो पहले भी नहीं पूछने वाला था, अब क्या पूछेगा? अधिकारी तो चुनाव कराने में लगे हुए हैं, भैया चुनाव किसी तरह सफल हो जाए। अरे साहब, जनता मर रहा है ना। जब बाढ़ में घिरा होता है ना, तो यही मुकुंद कुमार अग्रवाल से लोग बात करते हैं, और मैं यहाँ का देखता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आवाज उठा सकता हूँ ना। ये देखिए, एक बार यहाँ दिखलाइए, और यहाँ से आगे कहाँ तक है सर?
आगे एसएसबी कैंप से थोड़ा पहले तक, लेकिन कुछ लोग जो छोटे तबके के दुकानदार हैं वो किसी तरह मिट्टी को अपना निजी पैसा से भरवा कर अपनी दिनचर्या के लिए कुछ रुपया कमा रहे हैं कि भाई नहीं कमाएंगे तो अब दिवाली है, छठ है, हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कपड़े लाएंगे और हमारी दिनचर्या कैसे चलेगी। क्योंकि बाढ़ग्रस्त इलाका है, एसएसबी का इंडो नेपाल पथ बन रहा था, आप लोगों ने विरोध किया था? बिल्कुल किया था। सड़क का विरोध किया था या क्या मांग थी आप लोग? नहीं, हमने जब सड़क नहीं बना था उस समय भी हमने कहा था कि उसमें पुल जो पुलिया दिया जाए उसकी संख्या अधिक हो और पुल चौड़ा हो ताकि पानी को निकलने पुल बड़ा नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, एक भी पुल तो यहाँ के जो इंजीनियर हैं शायद वो हेलीकॉप्टर वाले इंजीनियर हैं, जब वो आसमान से आते हैं उनको पता नहीं होता है कि यहाँ जमीन पर, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग, कि जमीन पर यहाँ पर कहाँ पर बाढ़ का पानी आता है, कहाँ नहीं आता है, और उन्हें ये पता नहीं होता है कि पुल कहाँ देना है, नहीं देना है। तो आगे इंडो नेपाल पथ को लेकर के इस पर पानी का ज्यादा जोर मारा है। पीछे आपको जब बता दें कि ये पीछे जो, आइए कैमरामैन साहब थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, वो पीछे आड़ी जो दिख रहा है वही हाईवे है। अगर वो बन जाएगा तो हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ डूब जाएंगे, क्योंकि वहाँ इसमें पुल पुलिया का कोई ठेकेदार को कोई मतलब नहीं है। आगे जो रोड बना हुआ है उसमें पुल न देने के कारण पानी ब्लॉकेज हो गया और सारा पानी इधर से ही गया, जिसके कारण यहाँ ज़्यादा क्षति हुआ है। और अब जो रास्ता बनेगा उसमें अगर पुल पुलिया नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ कन्हौली बाजार और यहाँ आसपास की जो भी जनता है, भारसर गांव की जनता है, निश्चित रूप से डूब के मरेगी। हम निश्चित रूप से हम जनता को भी जागरूक करना चाहेंगे। कन्हौली की जो जनता है, जब आप दर्द में होते हैं तो बहुत कुछ आपको याद आता है, लेकिन जब इस तरह का बात होता है तो एकता में नहीं बन पाते हैं। आपके देश में न्यायालय जिंदा है, न्यायालय वो मजबूत कड़ी है जहाँ आप अपनी आवाज़ रख सकते हैं। हम एक आग्रह करेंगे आप लोगों से कि आप लोग न्यायालय का शरण लीजिए। न बनेगा तो सब डूब जाएगा, सब डूब जाएगा। हाँ। तो इसके लिए आपस में एक नहीं रहेंगे? एक रहेंगे कि आपस में एक रहेंगे? एक रहेंगे। आप लोग तो सर काम कर रहे हैं, बैग लिए हुए हैं, लग रहा है कोई काम करते हैं। जी सर, क्या काम करते हैं? दुकान है पूरा। तो यहाँ बाढ़ में तो डिस्टर्ब हो जाते होंगे? बहुत डिस्टर्ब था, उसमें पानी घुस गया था, इन्वर्टर वगैरह भीग गया था, काफी ज्यादा पानी, काफी भयावह दृश्य था उस समय। हम घर पे भी नहीं थे, वाइफ को भेजे थे तो और ज्यादा डर लगता होगा। बहुत डर लगा। क्या लगता है आपको अभी तक? देखिए चप्पल का एगो दुकान था, बड्डी था, पूरा पानी का बहाव में था और देखिए पूरा पानी, पेड़ जो है पौधा है वहाँ पे उसको बांध कर रखा गया जंजीर से, नहीं तो वो बहाव में चला जाता। बहुत नुकसान हुआ है उनका, वो अपने पैसे से मिट्टीकरण करवाया था। होटल वाले का भी काफी नुकसान हुआ है। आगे आप लोग कहाँ पर हैं? आगे 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 है जी, ये सब नीतिकरण सब भराया अभी। रास्ता के क्षतिग्रस्त होने से या देखिए, इस रास्ता के क्षतिग्रस्त होने से आए दिन यहाँ लोग जो है एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। और अभी ट्रैक्टर के अगला हुड उठ रहा था उसका। और इतना कम संकीर्ण रास्ता है कि एक बड़ी सी गाड़ी अगर आ जाए तो आदमी पैदल नहीं बगल पाएगा। देखिए आराम से निकालिएगा, काफी कठिनाई होती है। क्या कहें? बहुत दिक्कत है रोड में। कहाँ से कहाँ चलाते हैं गाड़ी? देखिए देखिए आराम से समरसा से मेजरगंज है, समरसा से मेजरगंज। यहाँ पर बाढ़ में तो बिल्कुल बंद हो गया होगा? बिल्कुल बंद था। आराम से चलाइएगा, देखिए बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, है ना, आराम से चलाइएगा। टिकट की गहमा गहमी में लोग लगे हुए हैं और यहाँ जनता त्रस्त है। पूरा इसमें पानी घुस गया था, यहाँ इसमें पूरा पानी घुस गया था, इन्वर्टर वगैरह भीग गया था। हमारा भी आगे भी सड़क टूटे हुआ है क्या? सड़क थोड़ा सा आगे भी टूटा हुआ है। इनका जो पूरा जो है ना, यहाँ से ये सब में पानी रहा होगा। जी सब जा किया था वहाँ तक। कहाँ तक पानी आ गया था? इस सब में पानी आ गया हाँ, था। हाँ, दुकान वगैरह बंद हो गया होगा? हाँ बंद, दुकान बंद हो गया था? हाँ बंद हो गया। इधर कहाँ तक पानी था? देखिए ना, सारी दुकान है जा किया, आगे तक दुकान सब ढह गया। हाँ, ये दर गली पूरा गिर गया, छिपरी अपने हाथ करिए। बेचारे गरीब लोग हैं, हाँ। इसी तरह दिनचर्या लोगों का चलता है। देखिए हम एक बात कहेंगे यहाँ के लोगों से, तो इस सड़क निर्माण का जिसकी भी जवाबदेही है अभी तक नहीं आए हैं। न्यायालय है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग सुनने वाले नहीं। अगर सुन रहे हैं ठेकेदार महोदय, होंगे आप ताकतवर अपने घर के लिए, लेकिन जब सड़क बनाते हैं, अगर सड़क टूटी है बाढ़ में तो आपको आकर देखना चाहिए। गड्ढा है और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब आप बड़े शान शौकत की जिंदगी जीते हैं। हनुमान नगर मढ़िया का सड़क आप लोगों ने तो कुहका दिया जनता को। धार्मिक स्थल का सड़क है, वहाँ भी बथनाहा विधानसभा है और ये भी बथनाहा विधानसभा क्षेत्र है। पता नहीं आपके माथे पर किस आका का हाथ है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि संभल कर रहिए, क्योंकि जनता जाग जाएगी ना तो आपकी सारी शान शौकत जो है वो धड़ी की धड़ी रह जाएगी। ऐसे हम आग्रह कर रहे हैं यहाँ के युवा लोगों से कि न्यायालय में आपके खिलाफ जरूर जाए, क्योंकि आप लोगों ने मानसिक रूप से इन्हें प्रताड़ित करके रख दिया। इस वक्त कुमार अंकुश के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।